हिंदू ऑफ मक्का। जब एक हिंदू व्यक्ति मुस्लिम बनकर मक्का मदीना शहर में पवित्र काबा शरीफ के दर्शन करने गया तो उसके बाद उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। असल में आज के वीडियो में हम एक ऐसे गैर मुसलमान यानी कि एक हिंदू व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने काबा शरीफ में जाने की कोशिश की थी। ये बात जानते हुए कि काबा शरीफ में गैर मुसलमानों का घुसना मना है, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ ये आप आज के वीडियो में जानेंगे, इसलिए आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मक्का इस दुनिया का ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर जाने का ख्वाब इस दुनिया के सभी मुसलमान देखते हैं, क्योंकि सभी मुसलमानों का एक स्वप्न होता है कि वो मरने से पहले एक बार मक्का में हज करने जा सकें और पवित्र मक्का को जी भर देख सकें। मक्का शरीफ को इतना पाक और पवित्र माना जाता है कि यहाँ पर गैर मुसलमानों के प्रवेश करने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, और इसके साथ ऐसा भी माना जाता है कि यदि कोई गैर मुसलमान व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? इस जगह पर आखिर ऐसा क्या है कि कोई भी गैर मुसलमान व्यक्ति इस जगह पर प्रवेश नहीं कर पाता? क्या आपको इन सवालों के जवाब पता है? अगर नहीं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। मक्का मदीना को मुसलमानों की तरफ से बहुत ही पवित्र और मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि इन दोनों शहरों में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। इसलिए हर साल दुनिया भर से लाखों की तादाद में मुसलमान समुदाय के लोग यहाँ पर हज अदा करने आते हैं। मक्का शहर सऊदी अरब के हिजाज प्रोविंस में स्थित है। यहाँ की जनसंख्या करीब 20 लाख के आसपास है, लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह है कि हर साल दुनिया भर से करीब 60 लाख लोग इस शहर में हज अदा करने आते हैं। इस शहर के ज्यादातर लोग हज इंडस्ट्री में नियुक्त होते हैं और ये लोग यहाँ पर आए हुए उमराहों के सेवा करने में नियुक्त होते हैं। काबा शरीफ को इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है और यह इमारत मक्का शहर में स्थित है। ग्रेफाइट स्टोन से बनाया गया करीब 40 फुट लंबा और 35 फुट चौड़ाई की इमारत, जिस इमारत में कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है। ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम धर्म के लोग इस इमारत को हजरत इब्राहिम के समय काल में निर्मित एक इमारत के रूप में जानते हैं। इस दुनिया के सभी मुसलमान काबा की तरफ सर करके नमाज पढ़ते हैं और मरने के बाद उनका सर काबा की तरफ करके ही उन्हें दफनाया जाता है। लेकिन इसमें बड़ी बात तो यह है कि काबा में दूसरे धर्म के लोगों का आना सख्त मना है, जिसको लेकर दूसरे धर्म के लोग कभी कभार टिप्पणी भी करते हैं, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें मुसलमान समुदाय के लोग दुनिया से छुपा कर करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये विचार बिल्कुल भी गलत है। आप चाहे तो काबा शरीफ को अपनी आंखों से देख सकते हैं, जहाँ पर साफ और पवित्र मन से लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन कई बार कुछ कपटी लोग छल और चतुराई के जरिए काबा शरीफ में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और अपने कपटी इरादों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की मर्जी से आज तक कोई भी व्यक्ति अपने बुरे इरादों को लेकर पवित्र काबा शरीफ में प्रवेश नहीं कर पाया। या तो उन्हें पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है या फिर प्रकृति उन्हें अपने तरीके से सजा देती है। आज तक बहुत सारे लोगों ने अपने नापाक इरादों को लेकर बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। ये नियम किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह ने बनाया है, इसलिए बहुत बार कोशिश करने के बाद भी ये लोग हमेशा नाकामयाब ही रहते हैं। इस्लाम की कुछ ऐसी खास बातें इस्लाम को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा फॉलो किया जाने वाला धर्म बनाती है। इसके साथ इस्लाम को दुनिया का सबसे सच्चा और प्यारा धर्म भी माना जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको भारत के केरला प्रदेश में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने के बाद इस्लाम की सुंदरता पर आप विश्वास करने लगेंगे। जिस हादसे के बारे में हमें केरला के एक मशहूर उलेमा के मुंह से सुनने को मिलता है, जिन्होंने उमरा हज अदा करने के लिए एक बार मक्का में गए थे और उन्हें भी यह हादसा वहीं पर सुनने को मिला था। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश सऊदी अरब के रियाद शहर में रहता था। वहां पर वो अपने दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। रियाद में रहते वक्त रमेश इस्लाम धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो गया। वहां के लोग और उनकी संस्कृति ने रमेश का दिल जीत लिया और इसलिए उसने भी पाक मन से इस्लाम को कबूल किया। इसके बाद जब वो रियाद से अपने घर केरला में लौटा, तब वो अपने मन में इस्लाम के प्रति निष्ठा बरकरार रखा हुआ था और इसलिए उसने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था और उसने सबके सामने ये स्वीकार किया कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे सच्चा और शांति प्रिय धर्म है। इसके बाद रमेश ने सबके सामने इस्लाम धर्म को अपनाया था और इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद उसने अपना नया नाम मुजम्मल रखा। रमेश जो पहले एक सच्चा हिंदू था, वो इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद एक सच्चे मुसलमान में तब्दील हो गया और अब वो दिन में 5 बार नमाज भी पढ़ता था और इस्लाम के सभी कायदे कानूनों को अपना लिया था।
लेकिन इसके बाद उसके दिल में एक दिन मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश हुई। वो भी एक सच्चे उमराहों की तरह हज अदा करना चाहता था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अल्लाह अपने सभी बच्चों और नेक बंदों की दिल की मुराद कबूल कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने मोजम्मल की मुराद को कबूल कर लिया। इसके बाद मोजम्मल ने अपने नए नाम से पासपोर्ट बना लिया और मक्का मदीना की तरफ निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि रमेश जो पहले एक हिंदू हुआ करता था, इस्लाम को अपनाने के बाद वो मोजम्मल के नाम से जाना जाता था। वो इस्लाम धर्म के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित था कि इस्लाम धर्म को इतना ज्यादा चाहने लगा था कि बाकी सभी मुसलमानों की तरह उसने भी मक्का के पवित्र भूमि पर ही दम तोड़ने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। मोजम्मल भी अपने मन में सिर्फ यही चाहने लगा था कि मक्का के पवित्र भूमि पर उसे दफनाया जाए। इसलिए उसने सच्चे मन से ये प्रार्थना की थी कि अल्लाह, मैं आपके दरबार में आ रहा हूँ, मुझे वहां पर अपनी बाहों में समेट लेना। मैं अपनी आखिरी श्वास मक्का में लेना चाहता हूँ। मैं अब वहां से जिंदा वापस आना नहीं चाहता। मोजम्मल के दिल में इस ख्वाब का जुनून कुछ इस कदर सवार था कि वो मक्का की तरफ रवाना होते वक्त उसने अपने कफन को भी साथ में ले लिया था। अपने कफन को अपने साथ लेकर रमेश उमराहो हज करने निकल पड़ा। इसके बाद रमेश सबसे पहले मक्का में गया था और वहां पर जाकर उसने इस्लाम के सभी नियम और अनुशासन का सच्चे दिल से पालन भी किया। और फिर वहां वो मदीना की तरफ गया। वहां जाकर वो 2 दिनों तक रुका और वहां पर जाकर उसने खुदा से दुआ मांगी कि सिर्फ यही, खुदा मुझे अपने हिफाजत में ले लो, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली। दूसरे दिन अपने नमाज को अदा करते वक्त जब वो सजदा करने गया था तो वो सजदा से वापस उठा ही नहीं, यानी अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया। इसके बाद अल्लाह से मांगी गई उसकी आखिरी ख्वाहिश के अनुसार उसे मदीना में दफनाया गया और उसके साथ ही उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। असल में अल्लाह पाक अपने उस बंदे को सभी ख्वाहिश और मुरादों को पूरा करते हैं जो सच्चे और नेक दिल से दुआ मांगते हैं और जिसका ईमान मजबूत होता है। लेकिन आजकल के जमाने में किसी भी इंसान के दिल में अल्लाह, कुरान और ईमान को लेकर इतनी सच्चाई देखने को नहीं मिलती। सांसारिक वस्तुओं को लेकर आज इंसान इतना ज्यादा व्यस्त है कि वो कुरान के सिखाए रास्तों पर चलना भूल गया है। अब ये बात आप खुद ही सोच कर देखिए, एक ऐसा गैर मुसलमान व्यक्ति जो मुसलमान बनकर पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसने भी सच्चे मन से जब इस्लाम को अपनाया और अल्लाह के दिखाए रास्तों पर चलने लगा, तब अल्लाह ने उसकी सारी दुआएं कबूल कर ली। लेकिन आजकल के मुसलमान जो पक्के ईमान के साथ पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक पक्के मुसलमान बन नहीं पाते। दोस्तों, अल्लाह ने ऐसा कहा है कि एक पक्के मुसलमान की पहली पहचान ही उसका पक्का ईमान होता है। वो सिर्फ अल्लाह का ही सजदा करता है और सिर्फ अल्लाह को ही सर्वशक्तिमान मानता है और सिर्फ अल्लाह से ही अपनी सारी मुरादें मांगता है। लेकिन आजकल के कुछ मुसलमान कुछ ऐसी राहों में चल पड़े हैं जिसकी वजह से सभी मुसलमान और संपूर्ण इस्लाम को एक गलत नजरिए से देखा जाता है और इस गलत नजरिए को बदलना भी और किसी के हाथों में नहीं, बल्कि सिर्फ एक मुसलमान समाज के हाथों के लोगों में ही है। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।